ईशा सिंह को अगर स्क्रिप्ट मिली है तो भाई दिग्विजय जो ये सब चीज़ें गार्डन एरिया में पूल के पास बैठ के कर रहा है तो वो क्या है। आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा। थंबनेल में जो है ईशा की भी फोटो है, जहां पर ईशा जो है डाइनिंग टेबल पे बैठ के एक पेपर पढ़ रही है खाते खाते। तो इस चीज़ के बारे में लोग बोल रहे हैं कि इसको स्क्रिप्ट मिली थी बिग बॉस द्वारा कि वो नप्ती को जो है सबक सिखा पाए और उसके खिलाफ जो है रोस्ट कर पाए। और इस तरीके का रोस्ट उसने इसलिए किया क्योंकि उसका तो दिमाग है ही नहीं, उसको जो है स्क्रिप्ट बना के बाहर से भेजी गई थी। इस तरीके की उंगलियां जो है वो उछल रही हैं, उंगलियां जो है कर रहे हैं लोग, क्योंकि उनके पास और कोई सेटिस्फाइड करने के लिए कोई चीज़ है नहीं ना। और ऐसा ही अपने दिल को सेटिस्फाइड जो है घर के अंदर दिग्विजय भी कर रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियो में भी बताया कि चंद लोगों को जो है, चंद कंटेस्टेंट को जो है पेपर पेन मिला था कि आप इसको रोस्ट कर सकते हैं, आप उसको रोस्ट कर सकते हैं। जैसे कि रज्जत दलाल और करणवीर, इन दोनों का जो है एक ग्रुप बना और इन दोनों ने रोस्ट किया। और ईशा और दिग्विजय का बना, इन दोनों ने जो है एक दूसरे को रोस्ट किया। जबकि ईशा जो है रोस्ट ज़्यादा कर गई और उसके बाद जो है सबकी जल गई, दिग्विजय की भी जल गई, दिग्विजय के कुछ फैंस की भी जल गई। और पर कुछ फैंस ऐसे हैं जो कि अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि भाई ईशा ने बहुत ही अच्छा किया। पर जो लोगों की जली पड़ी है वो लोग ऐसी अफवाहें जो है वो उड़ा रहे हैं। अब ईशा की एक फ़ोटो वायरल हो रही है, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया। पर वो सबके सामने बैठ के, क्या ये जो बिग बॉस द्वारा भेजी गई स्क्रिप्ट है, क्या सबके सामने बैठ के पढ़ लेगी और कोई उंगली नहीं उठाएगा, कभी कुछ बोलेगा नहीं? भाई ये एडिटेड शो है, ये स्क्रिप्टेड शो नहीं है कि कोई भी चुप बैठ जाएगा। इतना लॉयल जो है ना कोई चैनल के साथ है, ना कोई यहाँ पर एक दूसरे के साथ इतना लॉयल है। पर गार्डन एरिया में बैठ के चेयर पे पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए जो है चेयर पे दिग्विजय भी नजर आ रहे हैं। तो दिग्विजय को भी स्क्रिप्ट मिली थी। फिर दिग्विजय को भी अगर स्क्रिप्ट मिली थी तो फिर उसने आखिरकार वहां पर बोला क्यों नहीं है? आखिरकार बिग बॉस ने जो है चंद लोगों की जोड़ियां बनाई थी, ये माइक ड्रॉप रोस्ट से पहले जोड़ियां बनाई थी और उनको जो है पेपर पेन जो है वो दिया था कि आप जो है एक दूसरे को आपको रोस्ट करना है तो उनके लिए जो है आपको चंद समय दिया जाता है, थोड़ा समय दिया जाता है, तो आप जो है उसके ऊपर रोस्टिंग अपने तरीके से अपना टैलेंट जो है दिखा सकते हैं। जहाँ पर कुछ लोगों ने अपना टैलेंट दिखाया, कुछ लोगों को वो टैलेंट जो है पसंद भी आया और कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आया। यहाँ पर ईशा जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये रोस्ट जो है दिग्विजय को करती हुई नजर आई और दिग्विजय अपनी स्क्रिप्ट तक भूल गए जो कि उन्होंने खुद लिखी थी और वो भी भूल गए और कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि उनकी लिखी हुई लिखावट में कोई दम था ही नहीं। और ये भी बात है कि देखिए ऐसी शायरी जो है, ऐसी चीज़ें जो है वो अविनाश करता है, लिखता है, बोलता, लिखता नहीं है बोलता है, वो इमीडिएटली उसी वक्त जो है वो कमेंट जो है वो चीज़ जो है वो बोल देता है। ईशा का दोस्त अविनाश है, अविनाश ने ये चीज़ में हेल्प ईशा की डेफिनेटली की होगी। अभी दिग्विजय जो है वो तो अपने आप का ही करेगा और वो करणवीर की छत्र छाया में है। करणवीर तो अपनी स्क्रिप्ट लिखने में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, अपनी रोस्टिंग लिखने में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो करण आखिरकार इसकी मदद क्यों करेगा? इसीलिए ये अकेला रह गया और जो भी इसने लिखा वो ईशा के खिलाफ जो भी चीज़ें इसने बोलनी चाहिए वो बोल ही नहीं पाया क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट में कोई दम ही नहीं था, कोई स्क्रिप्ट मिली ही नहीं है। पेपर कॉपी, पेपर पेन जो है वो मिला है पर अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला, जहां पर कुछ टैलेंट दिखा गए और उनकी वाहवाह हुई और कुछ लोग जो है ठंडे पड़ गए, जिनकी जो है थू थू हुई। और जिन लोगों की थू थू हुई उन लोगों के चंद फैंस जो है ये उंगलियां उठा रहे हैं। पर मैं उनसे यही बात पूछना चाहूँगी कि अगर ईशा को स्क्रिप्ट मिली है तो पूरे घर के सामने बैठ के खाना खाते हो उसको स्क्रिप्ट को याद कैसे करेगी? ठीक है। और अगर दिग्विजय को भी तो पेपर देखा गया, दिग्विजय के भी हाथ में पेपर दिखा गया, तो उसमें उसके हाथ में भी अगर स्क्रिप्ट थी तो फिर वो बोल क्यों नहीं पाया? अपना टैलेंट दिखाना था। तो उंगली उठाने से पहले जो है सब चीज़ें देख लिया करो, समझ लिया करो, फिर बोलने के ऊपर जो है उन वर्ड्स का दम होता है कि हाँ भाई ये दमदार बात जो है अब सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं लोग, पर इसमें कोई दम ही नहीं है। ये अंधविश्वास जो वाली बात होती है ना, अंधभक्त जो होते हैं ना, वो ये ऐसी बातें कर रहे हैं, ना आगे ना पीछे, कुछ देख नहीं रहे, बस लांछन लगाए जा रहे हैं क्योंकि उनको अंदर से सेटिस्फैक्शन जो है वो चाहिए कि भाई दिग्विजय की बजा दी, ये तो बजा ही नहीं सकती है, इसको तो स्क्रिप्ट दी गई है। पर दिग्विजय को क्या किया हुआ है? दिग्विजय के पास भी स्क्रिप्ट है, क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसके पास दिमाग ही नहीं है, फिर भी अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिख के जो है कुछ कर ही नहीं पाया। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।